जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएस न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी में हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, कहा विदेश में देश की आलोचना करना शोभा नहीं देता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश में अपने ही देश की आलोचना करना किसी नेता को शोभा नहीं देता। शाह ने राहुल गांधी पर कहा भारत को बदनाम करने के लिए विदेश जाने का आरोप लगाया है और उन्हें अपने पूर्वजों से सीखने की सलाह दी। गृह मंत्री का इशारा राहुल गांधी की हालिया अमेरिका यात्रा की तरफ था, जिस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की थी। शाह ने कहा कि किसी भी देशभक्ति व्यक्ति को भारतीय राजनीति पर भरोसा व भारत के भीतर चर्चा करनी चाहिए। विदेश जाकर भारत की राजनीति पर चर्चा करना और देश की आलोचना करना किसी पार्टी के नेता को शोभा नहीं देता। राहुल बाबा, याद रखिए, देश की जनता ध्यान में देख रही है। गृह मंत्री केंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गुजरात के पाटीन जिले के सिद्धरपुर इलाके में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के तहत देश व्यापक बदलाव का गवाह बना है। शाह ने कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी बातें करना बंद नहीं करती। राहुल बाबा गर्मी की वजह से छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जा रहे हैं, वहां विदेश में देश की आलोचना करते हैं। मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि वह अपने पूर्वजों से सीखे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर अजित पवार ने दी बधाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को एक बड़ी राजनीतिक घोषणा करते हुए अपनी बेटी सुप्रिया सुले और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया। एनसीपी की 25वीं वर्षगांठ पर पवार ने किया बड़ा ऐलान। पवार ने नई दिल्ली में आयोजित पार्टी के मुख्य रंजन जयंती समारोह में अजित पवार सहित शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में यह घोषणा की। घोषणा के तुरंत बाद अजित पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा, आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और देश और प्रदेश के विकास अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। माना जा रहा है कि एनसीपी पार्टी का हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस लक्ष्य की दिशा में काम करेगा। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पूर्ण बधाई। पवार ने अन्य बड़े संगठनात्मक बदलाव को भी प्रभावित किया है। हालांकि अभी तक उन्हें भतीजे अजित पवार कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। हालांकि उनकी बेटी सुले महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में आगामी राज्य चुनाव की प्रभारी होगी। पवार द्वारा पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश के 1 महीने बाद यह हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरदीप पुरी ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों गिनाई। ग्लोबल रैंकिंग में 5वें स्थान पर देश। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को मोदी सरकार की 9 साल को उपलब्धियों गिनाई। उन्होंने कहा कि साल 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था की गिनती 5 कमजोर देशों में की गई थी। ग्लोबल रैंकिंग में हम 10वें स्थान पर थे, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है। आज हम 10वें स्थान से आगे बढ़ 5वें स्थान पर पहुंच गए। हरदीप पुरी ने शनिवार को प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी सरकार के 9 साल से सही मायने की विकास और समृद्धि सुनिश्चित की गई है। बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर लोगों के जीवन को आसान बनाने तक एक लंबा सफर तय किया है। स्वच्छ भारत, उज्जवल अमृत जैसी कुछ योजनाएं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने 2020 करोड़ वैक्सीन का केवल बनाई है, बल्कि उन्होंने सही से वितरित भी किया है। 100 देशों को तो हमने सीधे तौर पर वैक्सीन दी है। नीति, नियत और नेता, अगर ये तीनों ठीक है तो अब ठीक हो जाता है। राहुल गांधी के विदेश यात्रा के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो इनका अल्पसंख्यक याद आ जाता है। यह कोई भी बयान देते हैं और यह उसके बाद आपका झूठ पकड़ा जाता है तो माफी मांग लेते हो। यह सब क्या है? आज का समय विश्वसनीयता का है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।